कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो आपको डीएफएस में इन डेप्थ रिकर्शन भी समझ लो, आपका सब कुछ क्लियर कर देगा। आपको इसके बाद रिकर्शन से रिलेटेड टेल रिकर्शन, हेड रिकर्शन जो भी चीज़ होती हैं और डीएफएस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा इस एक क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं येट, अगेन थोड़ा तो फेमस है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। हमारे साथ हमारे दोस्त अगेन प्रशांत जुड़ चुके हैं। राम राम कोडर्स। ये क्वेश्चन है ना, बाउंड्री ट्रैवर्सल है, बाउंड्री ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। पूरा अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने बात किया है वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल, लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, राइट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। अगर आपने वो सारे क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपका जो है ना बिहेवियर, मतलब आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और इसमें अब मैं बात कर लेता हूँ बाउंड्री क्या है। तो 3 तरह के बाउंड्री है हमारे पास। एक है लेफ्ट बाउंड्री, एक है लीफ वाले बाउंड्री, मतलब लेफ्ट से अगर आपको जो जो चीज मिलेंगे वो लेफ्ट बाउंड्री हो गया। आपको नीचे से जो जो चीज मिलेंगे सबसे पहले लीफ वाले, वो हो गया लीफ वाला बाउंड्री। और राइट से जो जो चीजें मिलेंगी आपको पहले, वो हो जाएगी राइट वाले बाउंड्री। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये इन्होंने अच्छे से समझाया नहीं है, और ये जो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस हैं उससे भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, अगर आप इस ट्री को देखो तो क्या है ना कि इस ट्री में आप ट्रेवर्सल करोगे बाउंड्री में, तो लेफ्ट बाउंड्री में आपको ये सारे नोड दिख रहे हैं, लीफ में आपको ये सारे नोड दिख रहे हैं। अगर आप राइट से देखोगे तो भी आपको ये सारे नोड तो अलग से दिखेंगे ना। बिल्कुल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने। इन्होंने कह दिया है कि आपको प्रेफरेबली राइट चुन चुन के आपको जो भी चीज मिलेगा ना, आपको उसको प्रिंट कराना है। जैसे कि एक बार मैं उसको एग्जांपल से ही बताता हूँ, नहीं ऐसे नहीं क्लियर हो पाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ये वाला ट्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको मैं एक बार बनाता हूँ। 1 2 3 और 4, ये जो एन है ना, समझ लो कि उसका नल वैल्यू है, ठीक है। 5 7 6 और ये 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास ऑप्शन है, जब भी आपके पास बिल्कुल। ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले अपन ने लेफ्ट ट्रेवर्सल किया तो एक मिला, जो कि लीफी नोड है, नीचे से भी आपको करने पे मिलता। अब यहाँ पर राइट ट्रेवर्सल पे आते हैं, राइट बाउंड्रीज पे आते हैं। तो यहाँ पर हमने ये राइट लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने अगेन राइट लिया, हम यहाँ पर पहुंच गए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम 6 पे पहुंच चुके हैं। अगर हमें कहीं पर जाना है तो हम इसी के राइट या लेफ्ट पे जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर 6 होता ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के पास हमारे पास ऑप्शन था कि या तो 3 के लेफ्ट में जाए, सॉरी राइट में जाए। और अगर यहाँ पर हमें राइट नहीं मिलता, प्रेफरेबली राइट, अगर यहाँ पर राइट नहीं मिल रहा है, देन विल गो टू 4, राइट। और उसके बाद जो भी अपना पाथ होगा ना, अपन उसको ट्रेवर्स करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें राइट को ही खोजना है। मतलब शुभ, इन शॉर्ट हम लोग इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि अगर हम लोग राइट में चल रहे हैं तो हम लोग राइट सब ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। राइट। अगर और अगर आपके हम लोग पास, लेफ्ट में चल रहे हैं तो लेफ्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अगर आपको राइट ट्रेवर्सल कर रहे हो, राइट बाउंड्री को आप खोज रहे हो, और आपके पास लेफ्ट सब ट्री भी है, राइट सब ट्री भी है, ठीक है, तो आप हर समय राइट सब ट्री को ही चूज करोगे। अगर आपके पास बिल्कुल। राइट सब ट्री है ही नहीं, तो आप लेफ्ट सब ट्री को चूज करोगे। और राइट। इस राइट सब ट्री को चूज करने के प्रोसेस में, क्योंकि राइट सब ट्री तो प्रेफरेबल है ना, लेफ्ट सब ट्री ऑप्शनरी है राइट ट्रेवर्सल में, राइट बिल्कुल। तो कंपलसरी है। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन 1 को लिए, 3 को लिए, 6 को लिए। अब इसके बाद एक लेवल ऐसा बचा 5, जो कि इससे एक लेवल नीचे है, राइट। ये भी अलग से एक्सपोज हो रहा है एज अ बाउंड्री। बिल्कुल। पर बिल्कुल। क्योंकि हमने 1 लिया, 3 लिया, 6 लिया, अब यहाँ पर से तो हमें बैक ट्रैक करके 4 पे जाते, फिर 5 पे जाते, तो हम अलग से इस लेवल पे डाल सकते थे। लेकिन हम लोग ये नहीं लेंगे। हमने वो रास्ता ही नहीं चुना है, हमने चुना है बिल्कुल। राइट वाला रास्ता।
तो इसलिए ये वाला जो नोड है ना वो स्किप हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इन्होंने पता नहीं क्यों थोड़ा तो absurd कर दिया। बस यही चीज जो है जो क्वेश्चन को सबसे ज्यादा मतलब ट्रिकी बनाता है, कि अगर हम लोग राइट साइड में है तो हम लोग राइट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, और अगर लेफ्ट साइड में है तो हम लोग लेफ्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, एंड दैट्स इट। यही है राइट। बस। तो ये फिर आपका क्वेश्चन नॉर्मल रिकर्सिव कॉल है डीएफएस का। बस। और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसका एग्जांपल का आंसर क्या आएगा। देखो इसका आंसर आएगा 1 2 7 6 एंड 3। देखो यहाँ पर हमें 5 दिखेगा जरूर अगर आप बाउंड्री से देखोगे तो बाउंड्री बाउंड्री। पर आपने पहले ही, अगर आप 4 वाले रास्ते पे आए होते तो आपको दिखता 5। लेकिन आपने बिल्कुल। जब 4 और 6 में ऑप्शन था, आपको राइट वाला मिल गया तो आपने ग्रीडीली होके 4 वाले को तो इग्नोर ही कर दिया। लेफ्ट व्यू राइट व्यू में आप ऐसा नहीं करते थे, यहाँ पर आप ऐसा कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा उन सारे क्वेश्चन से थोड़ा एक वेरिएशन भी कह लो आप है। और इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूँ चेंज करके। यहाँ पर क्या है ना, इस नोड को मैं हटा देता हूँ एक बार। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और 4 और उसके साथ 6 है ना, उसको एन कर देता हूँ। तो 6 वाले नोड्स को भी मुझे हटाना पड़ेगा, नल का कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। अब देखना इसका आंसर क्या आएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन किया है ना, ये जो मैंने ऑप्शन जिस तरीके से अरेंज किया है, इसमें मैंने ये वाले नोड को हटा दिया है, ये वाले नोड को। अरे, इस वाले नोड को। अब आपको क्या 6। मिलेगा, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया भाई, एक 6 के हटने से आपको 4 भी इंक्लूड करनी है आपने, 5 भी इंक्लूड कर लिया आपने, 3 तो इंक्लूडेड था भी पहले भी। तो इसमें क्या है ना कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही नहीं बच गया। आपके पास राइट और लेफ्ट में, आप सबसे पहले तो आपके पास जो ऑप्शन था राइट और लेफ्ट का, आपने राइट को चुन लिया। आपके पास अगेन यहाँ पर ऑप्शन था, ऑप्शन नहीं था सॉरी, यहाँ पर तो लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो अपने राइट अगर वाले को कोई चूज। ऑप्शन नहीं है तो हम लोग जो भी पाथ है हम लोग उसी पाथ पे जाएंगे, राइट, कोई यहाँ चूज ही पर नहीं करना है वहां पे। यहाँ पर लेफ्ट वाले में ही था मेरे पास, तो लेफ्ट में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल भी बिल्कुल अगेन ऑप्शन नहीं, यहाँ पर सिर्फ अपने पास राइट में ही है, तो राइट में ही आ गया। और यहाँ पर अगेन बिल्कुल। ऑप्शन ही नहीं है, लेफ्ट में ही है, राइट में तो नल है, तो राइट में आ जाएंगे। तो इसीलिए इस तरीके का अपना ट्रेवर्सल निकल गया है। देखो इस तरीके का ट्रेवर्सल निकल गया है। बस यही वाला जो ग्लिच है ना, मुझे ज्यादा टाइम इसी में लग गया था, क्योंकि मैं बाउंड्री समझ के कुछ और समझ रहा था, और इन्होंने क्वेश्चन को भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अगर करते तो बच्चों का थोड़ा टाइम थोड़ा बचता। सा ट्रिक है यहाँ पर, और थोड़ा टाइम लेगा आपको ये समझने में। राइट। पर अगर आपको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, देन यू कैन पिंग द क्वेश्चन इन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल्स। राइट, वहां पर आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर कुछ भी हमारे वीडियो से रिलेटेड या फिर एकेडमिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। और आप टेलीग्राम पे काफी अच्छा डिस्कशन भी कर सकते हो, वहाँ पे और भी कोडर्स हैं, सो राइट, देयर इज अ कम्युनिटी टू इट्स अ हेल्प गुड यू, राइट। एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल। यहाँ पर ये जो हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस किया ना क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया, वो हमारे कोड राइटिंग को बहुत ही इजी करके गया है। अब मैं आपको बता दूं कैसे। तो सबसे पहले राइट। प्रशांत हमारे बिल्कुल दोस्त हैं, उनसे बिल्कुल पूछते हैं। बिल्कुल। तो प्रशांत, किस तरीके से आप अप्रोच करोगे, अगर आप बीएफएस वगैरह से इस्तेमाल करोगे या फिर डीएफएस को प्रेफर करोगे। शुभ, मैं तो यहाँ पे डीएफएस ही करना चाहूंगा, राइट, क्योंकि क्योंकि बीएफएस में आप डीएफएस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और नहीं कोई समझ सेंस नहीं पाओगे है ना डीएफएस। कि राइट। आपको ये डीएफएस यूज करने का यहाँ पे। लेफ्ट में मिल रहा है ये चीज, अरे, ये आपको लेफ्ट में मिल रहा है ये चीज, या राइट में मिल रहा है चीज, या फिर लीफ है, ये आपको कैसे पता चलेगा। चलो लीफ तो एक बार में पता चल भी जाएगा। अब ये तो एक बार लेफ्ट बिल्कुल। में भी है राइट में भी है, डबल काउंट हो जाएगा, या फिर आप इसमें मान लो। इसको तो आप स्किप ही नहीं कर पाओगे अगर आप लेवल ऑर्डर करोगे तो। हमको वो डिस्कस ही नहीं करना है, हम लोग इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डीएफएस से करेंगे, काफी सिंपल अप्रोच है डीएफएस से। राइट। और उसमें एक कुछ कुछ बेस केसेस हैं जो कि मैं बता दूं कि अगर रूट ही नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो उस केस में सिंपल सिंपल एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देंगे। और अगर लेफ्ट और राइट सब ट्री नहीं है, मतलब एक ही सिंपल सा आपको एक ही नोड दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल। सिंपल सिंपल रिटर्न कर देंगे। आप बोलोगे यहाँ पर क्यों रिटर्न कर रहे हो, हम हर जगह पे तो चेक कर सकते हैं। लेफ्ट में कॉल में लिख सकते हैं इफ नॉट रूट देन रिटर्न, राइट में लिख सकते हैं नॉट रूट देन रिटर्न। पर यहाँ पर देखो ना, हमने क्या किया है कि
जो लीफ वाले है उसमें हमने क्या चेक किया कि अगर लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है पर वो रूट है, जैसे कि हमने रूट लीफ में क्या पास किया है, रूट। राइट। अब वहां पर आपके पास अगर लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं पर वो रूट है, इसका मतलब वो एक लीफ नोड है, आप उसको लीफ में अगेन एक बार काउंट करके डाल दोगे। तो दैट्स इट। और यहाँ पर हमने बिल्कुल, ये पहले लेफ्ट हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, फिर लीफ और फिर अपना राइट। राइट, क्योंकि यही और ऑर्डर लेफ्ट आपको में जो दिया है। हमारा जो ट्रिकी पोर्शन था क्वेश्चन का, कि अगर हम लोग लेफ्ट में हैं तो केवल लेफ्ट में जाएंगे, और फिर अगर लेफ्ट नहीं है तो हम लोग फिर राइट का उसमें मतलब डाल सकते हैं, प्रेफरेंस देंगे। नहीं तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो उसी हिसाब से हमारा कोड भी होगा। सो राइट, तो यहाँ पर देख लो कि ये वाले को अपन एक्स्ट्रा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री पास करेंगे, राइट सब ट्री पास करेंगे, और लेफ्ट से हम लोग प्रेफर करेंगे कि क्या, अगर आपको लेफ्ट मिल रहा है तो आप लेफ्ट को ले लो, और लेफ्ट नहीं मिल रहा है तो आप राइट को लो, अगर राइट है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, पर आप 4 में देखो तो इसका लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है, तो ये हो गया क्या, लीफ। तो इसको लीफ में लेंगे अपन। यहाँ पर जैसे हम 2 पे है, 2 के बाद हमें 4 मिल गया। 4 मिल गया का मतलब क्या, हम लोग ये 4 पे अपना जाएंगे। लेफ्ट खत्म हो चुका है। अब अपन लीफ कवर बिल्कुल करेंगे। अब 4 आपको मिला, बिल्कुल। फिर आप अगले लीफ पे गए आपको 8 मिला, फिर आप अगले लीफ पे गए आपको 9 मिला, फिर अगले लीफ पे 6 मिला, अगले लीफ पे 7। फिर 7। राइट, अब आपको बिल्कुल। कोई भी लीफ नोड नहीं मिल रहा, फिर आप अगेन फिर यहाँ हम पर लोग से, राइट पर आए। राइट, आपने लेफ्ट कवर कर लिया, लीफ कवर कर लिया, अब आ जाओ राइट पे। अब राइट का चांस है, तो अगेन हम लोग 3 पर आए। और 3 के बाद हम लोग फिर से इसके लेफ्ट सब 3 ट्री के भी बाद था। हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम लोग 6 पे जा सकते हैं, या तो 7 पे जा सकते हैं। और हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग राइट में हैं तो हम लोग राइट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो इस केस में हम लोग 7 पे ही जाएंगे, 6 पे नहीं जाएंगे। राइट, सो तो यही एक छोटा सा एक दिक्कत होता है जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन शुभ, आई गेस किसी किसी को इसमें भी डाउट हुआ होगा कि अभी कैन वी गो टू द प्रीवियस एग्जांपल, या दिस वन ओनली, या दिस वन ओनली, नो 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 द बैक, हाँ या दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, या यस। सो शुभ, यहाँ पे किसी किसी को ये भी डाउट हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग 1 पे आए जब हम लोग राइट में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो फिर 3 पर आए, फिर 3 के बाद 7 पे आए। तो 7 को मतलब हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लीफ में भी 7 को काउंट कर चुके हैं, और राइट रिवर्सल के टाइम भी 7 को काउंट कर रहे हैं। तो शुभ, आई गेस आपने इसका भी कुछ बेस केस बनाया ही होगा। राइट, यहाँ पर हमने पहले से लिखी है कि अगर उसका लीफ जो जिस नोड पे अपन, उसका लेफ्ट भी नहीं है उसका राइट भी नहीं है, इसका मतलब कि वो लीफ नोड है। वहाँ रिटर्न करना अगर है। हम राइट में है राइट, तो हमने ऑलरेडी उसको इंक्लूड कर लिया है पहले से। मतलब शुभ, अगर हम लोग लेफ्ट या राइट रिवर्सल कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे लीफ नोड को छूना भी नहीं है। राइट, सबसे पहले यही चीज चेक करना है, अगर रूट नहीं है, ये तो हर जगह पे कॉमन है कि रूट नहीं है, कुछ ऐसा पास हो गया है, तो रिटर्न हो जाना है। और अगर लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं, इसका मतलब कि वो लीफ है, तो वहां पर से हमें कुछ नहीं बिल्कुल करना है, लीफ को हाथ नहीं लगाना। और लेफ्ट वाला अगर पार्ट है, हम ये लेफ्ट वाला फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि जो भी नोड आ चुका है वो, पहले हम लेफ्ट पे ही जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट वाला ही पार्ट है, तो आगे बढ़ने से पहले उसको सबसे पहले पुश कर लो अपने आंसर वाले वेक्टर में। और बिल्कुल। अगर उसका लेफ्ट सब ट्री है तो लेफ्ट वाले को इंक्लूड करो, एल सिर्फ अगर लेफ्ट नहीं है तो फिर उसको तो राइट फिर वाले को राइट पे जाएंगे। इंक्लूड करना है। और बिल्कुल जो हमारा लीफ है उसका कुछ अलग तरीके का कोड है, अगर रूट ही नहीं है इसका मतलब कि वो एम्प्टी है, तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट भी नहीं, लेफ्ट को भी पुश कर लेंगे राइट को भी पुश कर लेंगे, और मतलब इस फंक्शन में पास कर देंगे। और अगर देखेंगे कि जो भी नोड था हमारा उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है राइट चाइल्ड भी नहीं है, इसका मतलब कि वो लीफ नोड है, तो उसको अपने आंसर वेक्टर में पास कर लेंगे। और ये राइट फंक्शन जो है उसमें भी अगेन बहुत ही सिंपल है, अगर रूट सेम नहीं है लेफ्ट की तरह ही है, अगर रूट हुआ तो रिटर्न, एल्स राइट में पहले जाएंगे, फिर अगर राइट नहीं हुआ तो लेफ्ट में जाएंगे। राइट। और यहाँ पर देखो कि सबसे पहले हमें
हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले पुश कर लिया है, यहाँ पर बिल्कुल पुश नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम पीछे से जा रहे हैं ना। देखो यहाँ पर 1 2 4 8 9 6 7, फिर 7 के बाद 3 पे जा रहे हैं, 3 तो राइट पीछे से जाएंगे। तो सबसे पहले अपन पास करते जाएंगे जो हमने इन फिर ऑर्डर, पुश करेंगे हम लोग। सॉरी प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में हमने बात किया था कि हम बाद में रूट को बिल्कुल इंक्लूड करते हैं पोस्ट ऑर्डर में, राइट। तो पहले हम कॉल करते जाएंगे, उसके बाद फिर बाद में हम पुश करेंगे। बिल्कुल तो ये हो जाएगा राइट का कोड, और इसको खुद से लिखना, और मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो, समझ में आया कंसेप्ट और क्वेश्चन, तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जैसे कि प्रशांत ने बोला भी था कि कोई भी डाउट हो तो सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उधर से जुड़ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं एकेडमिक्स और एनीथिंग रिलेटेड टू आवर वीडियोस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक, थैंक यू।